तो इस बार के बिहार चुनाव में जो युवा वोटर है वो भी सबके रडार पर है। सभी दलों को लग रहा है किसी तरीके से उनका वोट हासिल कर लिया जाए, लेकिन युवा वोटर सोच क्या रहा है? आपका नाम? रोशन कुमार हुआ। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव में ये लग रहा है कि यहाँ का जो विधायक था 5 साल में, स्वर्णा सिंह, पूरा पानी में जनता फंस गए, उसके बाद देखने के भी नहीं आया। आप जो वोट मांग रहे हैं किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? इस जनता पूछ रहे हैं, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो कॉलेज है 5 साल से पढ़ा हुआ है, वैसे ही भैंस उसमें बांध रही है, फिर विकास नहीं हुआ। वहाँ पे जब बच्चा लोग दोसर सिंह पढ़ने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं विकास हुआ है, बताइए कहाँ विकास हुआ है? सही बात है, जो नेता आ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई बहुत विकास हुआ। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग यहाँ पढ़ते, आप तो युवा हैं, आप लोगों को लायक यहाँ कॉलेज है? कोई कॉलेज नहीं है। ब्लॉक यहाँ का किरतपुर ब्लॉक, हम लोग घनश्यामपुर में जा रहे हैं ब्लॉक, जहाँ पे किरतपुर में ब्लॉक पढ़ते हैं। बताइए, बोल रहे हैं विकास हुआ है? ब्लॉक किरतपुर में होना चाहिए। वो ब्लॉक हम लोग जा रहे हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घनश्यामपुर जा रहे हैं। यहाँ के बोल रहे हैं नेता हम विकास किए हैं। किस पे विकास किए हैं? क्या मुद्दे हैं? विकास आप लोग चाहते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है शिक्षा की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं, और क्या क्या चीज़ों की जरूरत है इस इलाके में? मेन कारण ये है, जीतने के बाद ये पहले दिन अभी आई, 5 साल के बाद आ जाइए, क्यों दे इसको वोट? किस लेवल पे दे इसको वोट? किस मुद्दा पे दे वोट? हिंदू मुसलमान पे दे वोट? काहे दे वोट इसको? मेन कारण तो यही है। 5 साल कहाँ थी ये? बस यही कारण है। 5 साल अगर नहीं आई तो आज क्यों आई है? बस यही। 5 सालों का हिसाब आप लोग चाहते हैं कि भाई आपने 5 साल में किया क्या, किसके आधार पर? हाँ, क्यों दे आपको वोट? आप 5 साल में आज आए हैं आप वोट मांगने के लिए, क्यों दे? क्या है इस बार के बिहार चुनाव के मुद्दे? आप बहुत गुस्से में? जी नहीं, हमारे यहाँ जो है युवा लोग, बच्चे लोग, उन लोग को शिक्षा नहीं मिल पाता है और उन लोग को रोजगार भी। हम लोग कुमें गौरावराम से आए हुए हैं। हमारे गांव में कुमें गांव है, जो भदौन कुमें, उसमें पानी जैसे कि रोड है, रोड पे बहुत सारे कीचड़ रहता है। स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए जाएगा स्कूल, उसको जाने में बहुत तकलीफ होता है। तो सरकार इन चीज़ें पे दिखना चाहिए। जो स्वर्णा सिंह है यहाँ पे, यहाँ का 5 साल का विधायक का कुछ भी रहे हैं, वो लोग काम कुछ किए नहीं। काम के समय में अभी वोट लेने के आए, काम समय में नहीं आएगा। अगर आप उनको बोल शिकायत दर्ज कीजिएगा तो लोग काम करने के लिए नहीं आएगा। बोलेगा समाज जो आपके गाँव मुखिया हुआ है, अरे उसको जवाब दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। हम लोग जैसे कि साथ में आए हुए हैं, हम लोग को कोई सपोर्ट करने वाला रहेगा तब ना कीजिए, काम करेंगे हम लोग। हमारा कोई बात सुनने के लिए आता है क्या है इस इलाके में, क्या क्या चीजों की जरूरत? बहुत चीज कमी है, जैसे कि रोड है, बच्चे लोग की शिक्षा, बहुत रोजगार। हम लोग ऐसे इतना युवा है, अगर रोजगार हमारे गांव में कंपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री कुछ रहेगा तो हम लोग उसमें काम करेंगे। आप लोगों के भी घरों से लोग इधर से बाहर, बिहार से बहुत बार हम लोग के बहुत परिवार रहते हैं, ट्रेन में इतना भीड़ रहता है ना, हम लोग मर जाते डब्बे में। जैसे कि बहुत सारे लोग दवा दुआ, बहुत सारे खाने पीने का व्यवस्था, बहुत चीज का तंगी से। अगर हमारे गांव में अगर फैक्ट्री, बहुत सारे चीज, शिक्षा, सब चीज रहेगा तो हम अपने गांव में रहेंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे, दिल्ली मुंबई कहीं भी नहीं जाएंगे। हम लोग अपने त्यौहार में हमारे गांव में सब परिवार के साथ मिलजुल के मनाएंगे। ऐसी छठ त्यौहार में बहुत सारे लोग मर गए हैं ट्रेन में, रास्ते में बहुत गाड़ी खुले हुए हैं। अब बारिश हुई, बहुत सारी समस्या इधर देख सकते हैं आप। रोड आगे जाइएगा। अगर मैं आप लोगों के घरों की बात करूं तो यहाँ रोजगार के लोग बाहर गए हुए हैं, यहाँ नौकरी मिल रही है आप लोगों को? मेन समस्या मैम बाढ़ का है। जहाँ आप खड़े हैं, पिछले साल यहाँ इतना पानी था, बांध टूटने से घर में पानी था। विधायक 10 दिन तक नहीं आई देखने के लिए। जब पानी सूख गया, वो मतलब वो नहीं होता, घर छीन के फिर कंबल बांट देना, वही हुआ है यहाँ। भाई खाना पूर्ति होती है, काम नहीं होता। घर छीन के कंबल बांट देना, घर छीन के कंबल बांट देना, यही है इनका। 10 दिन तक अब हम आपको बोले ना, अब जहाँ खड़ा है वहाँ इतना पानी था। इस टाइम पे इतना पानी था, कहाँ थी विधायक? बाढ़ में कहाँ थी विधायक? बाढ़ पूरा बांध टूटा हुआ था। कि ये जो बड़ी समस्या है, इस पर किसी ने काम करने की अभी तक फिलहाल उतना सीरियसली होकर, सुनिए ना, सीरियसली होकर मेनली देखें तो कोई नहीं किया, नहीं हो रहा है। तो आप लोग को किसी से उम्मीद है? उम्मीद है, हम लोग उम्मीद जो रखें। देखिए परिवर्तन ही क्या जरूरत ही आविष्कार का जन्य होता है। देखिए जरूरत हम लोग को बहुत है, इन लोगों को यहाँ का विकास है अच्छा हो, मतलब हम लोग को चाहते हैं अस्थिर होना, और लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। दिक्कत वो है, यहाँ पे आ जाते हैं अभी जो चल रहा है, मतलब क्या कहते हैं इसको, वोटिंग का टाइम होता है तो सब नेता लोग आते हैं, सब अपना अपना कहते हैं हम बड़ा हैं, हम ये किए वो किए, और जीतने के बाद फिर अपने अपना राज कर, साल तक कोई शक्ल नहीं दिखती, सो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, नहीं दिखता है। तो इन इलाकों में जब पानी और बाढ़ की इतनी समस्या है, जो तमाम नेता वगैरह आते हैं, उन लोगों को आपने अपनी ये प्रॉब्लम बताई। और अभी के जो सरकार है, अभी का जो एनडीए सरकार है, इसमें आपको विकास देखने को बहुत मिलेगा। अभी आप खड़ा हैं, वहाँ पे पक्का सड़क है, पहले यहाँ पे पक्का सड़क नहीं हुआ करता था। आप यहाँ के देख लीजिए, बहुत पिछड़ा मोहल्ला है ये। यहाँ पे अभी सरकार 5 किलो पर महीने अनाज दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास यही रहते हैं आप यही रहते हैं? जी इसी गांव के बगल से है, इसी गांव के बगल से है, हम रसियारी साइड से है। गांव के लड़के तो कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ हम यहाँ के हैं, जो बता रहे हो गलत है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पक्का सड़क बना हुआ है, किसका बना हुआ है? ये तो इसी सरकार में बना हुआ है ना। अब ये लोग कुछ कहेंगे इसका तो कोई ये नहीं है, विरोधी तो बहुत कुछ कहता है, इसका मतलब तो ये नहीं है जो वही बात सही है। हम कहते हैं उसको भी आप यकीन करिए ना। किस तरीके से 5 साल में जो विकास चाहिए था वो इस गांव को मिल गया? पूरा मिल रहा है, जो बचा हुआ है वो आगे आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा विकास हुआ है पहले के अपेक्षाकृत, तो बहुत विकास हुआ है। आप देखिए ना कितना % आपको हर जगह मिल जाएगा पक्का मकान। नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में पक्का मकान है। ये आप अंदर बस्ती में जाइए ना। अरे आप जहाँ खड़े हैं वहाँ के लोग यहाँ की समस्या बता रहे हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम बताएं। आपकी नजर में अगर कोई काम हुआ है आप वो गिनाइए, ये नहीं कह सकते कि सामने वाला झूठ बोल रहा है ना। यहाँ अभी हैं प्रत्याशी हैं, उनसे पूछिए, इनकी पत्नी थी विधायक, तो आपकी पत्नी थी विधायक, अभी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, उनसे जाकर पूछिए आप 5 साल कहाँ थे, आपकी पत्नी कहाँ थी 5 साल, बाढ़ में कहाँ थी, बस इतना सवाल पूछिए आप। यहाँ आपके ठीक बगल में प्रत्याशी खड़े हैं, आप जाके बस इससे आप इतना पूछिए, बाढ़ में कहाँ थे, आपकी पत्नी कहाँ थी, बस इतना सवाल हम लोग को। देखिए यहाँ कुल मिलाकर ये वो युवा हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। गौराबाराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ। खास तौर पर इनका कहना है कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि बाढ़ का पानी इनके घरों तक दाखिल हो जाता है और ये सड़कों पर आ जाते हैं, और इस इलाके को जिस विकास की दरकार रही है वो अब तक यहाँ पहुँचा नहीं है। ये समस्या यहाँ की है, और जो इससे पहले विधायक रही उनको लेकर खास तौर पर नाराजगी इस इलाके में लोगों में नजर आ रही है। तो गौराबाराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त सब मौजूद है। जनता का मूड क्या है, यहाँ का मिजाज क्या है, ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम? देवचंद चौधरी। ये बताइए, इस बार मैं अगर गौराबाराम की बात करूं, यहाँ किसका माहौल नजर आ रहा है? मुद्दे कौन से प्रभावी रहने वाले हैं? मुद्दे बड़वाई परिवर्तन यहाँ जनता चाह रही है, क्योंकि 20 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ कुछ, और एक भाईचारा जो समाज में है, हम लोग गांव में है, भाईचारा जो आपकी परंपरा जो सदियों पुराना जो था वो बीजेपी तोड़ने का काम कर रहा है। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं, इसलिए परिवर्तन चाहिए। ये चीज़ों से आप आहत होते हैं कि मतलब जो मनमुटाव नहीं होने चाहिए, उन मुद्दों पर भी जो है वो मतभेद है, मनभेद है, आपको ये चीज़ें बुरी लगती हैं, आहत कर? बहुत दिल में आहत होती है, क्योंकि एक पेड़ एक शाखा होता है, समाज एक शाखा है, और उसके डल्ली जो है वो विभिन्न जाति के लोग हैं, और वो अगर एक डल्ली को काटा जाए और उसको आहत पहुंचाया जाए तो पूरे वृक्ष को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। तो हम लोग समाज में रहने वाले हैं, तो समाज में अगर किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा या किसी तरह जात पात का बात होता है तो एक आहत होता है, मानवता को सबसे बड़ा चोट लगता है, इसलिए हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार के बिहार चुनाव में आपको, क्या लग रहा है? क्योंकि युवाओं से बहुत उम्मीद है हर पार्टी। अरे आप भी युवा हैं, कुछ तो बताइए ना, क्या मुद्दे हैं क्या नहीं? मैं कह रहा हूँ पूछिए जो आपका पूछ रही हूँ, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, किसका माहौल बनता हुआ आपको लग रहा है? देखिए ऐसा है कि मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा पूछिएगा तो मुद्दा तो ढेर सा है, मगर गौराबाराम विधानसभा का संतोष सहनी भी बेटा है, अफजल अली खां भी बेटा है। वोट कौन गिराएगा? वोट तो जनता गिराएगा ना। जनता का भ्यो है कि हमको अफजल अली खां को विजय बना करके और इनको संसद तक पहुंचाना है। हाँ। इससे पहले जो यहाँ से चुनकर आई, इस बार उनके पति को टिकट मिला है और वो भी तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। इस इलाके में काम किया जो पिछले विधायक? अगर ईमानदारी से पूछिएगा तो कोई 0/0, उनका तो शकल भी नहीं कोई देखा है। वो जीते हैं, गलवला के जीत के गए, मगर जनता उसका शकल नहीं देखा। लेडीज थी, ये भरना क्षेत्र है, पानी का इलाका है, वो आ नहीं सके, और बड़े आदमी थे, वो महान आदमी है, ये क्षेत्र में जीतने के बाद वो नहीं आए। अब उनके पति जो जीत रहे हैं वो भी बहुत बड़े अधिकारी है, वो अपना नौकरी रिजाइन दे करके यहाँ आए हैं गलबलाने के लिए, फिर जनता अंधेरे में रह जाएगा। अगर अभी जनता अपने होश में नहीं आया तो जनता अंधेरे में चला जाएगा। तो आप कह रहे हैं मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे जिनको दिमाग में, मेरी बात सुनिए पहले, जिनको जहन में रख के आप वोट करने जाते हैं? मुद्दा ये है कि हम पानी से घिरे हुए हैं,
भरना क्षेत्र है, पानी से घिरे हुए हैं, यातायात का सुविधा नहीं है। आज हमारे घर में किसी नारी को डिलीवरी का केस होता है तो दरभंगा जाना पड़ता है, बहुत रास्ते में दम तोड़ देता है। तो ये है, शिक्षा नहीं है। हमारे लेडीज़ के लिए एक डिग्री कॉलेज चाहिए। बच्ची अगर पढ़ी लिखी होगी तो अच्छे घर में उनकी शादी विवाह होगा, नौकरी होगा, यही समस्या है। तो कह रहे हैं कि पिछले जो थे उन्होंने काम नहीं किया है, बहुत सारे विकास की यहाँ ज़रूरत है। बीजेपी के यहाँ तमाम नेता मंत्री जो ज़मीन पर उतरे हैं वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं कि अगर आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर परिवर्तन हो गया तो जंगल राज भी लौट आएगा। बीजेपी कुछ नहीं करेंगे, वो तो मस्जिद मंदिर को कर करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग एक थाली में खाते हैं, एक कप में चाय पीते हैं। बीजेपी का बात नहीं लाइए, बीजेपी को तो भगाना है यहाँ से। ठीक है, आपका नाम क्या है? भागवत यादव। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या हो रहा है? इस बार का चुनाव जो है, जो अफजल अली खान को राजद का सिंबल पर जो है, हम लोग पूरे विधानसभा का लोग एक एक वोट दे करके जिताकर विधानसभा में भेज रहे। यहाँ ये तो नहीं हो जाएगा कि दो भाई कह लीजिए, दो दोस्त कह लीजिए, आपस की लड़ाई में जो है किसी और को फायदा ना हो? नहीं, यह नहीं होगा। उस बार जो है, पिछला बार कुछ ही वोट से हम लोग पीछा हो गए। और ये बीजेपी वाले जो है, ये जुमलाबाज की सरकार है। आज तक न सोरना सिंह जो जीत करके गया, किसी जनता के दुख और सुख में, चलिए मेरा पंचायत है झगड़ुआ तरबारा, एक भी रोड सड़क पर चलने लायक लोग नहीं है। देखिएगा तो आप ठुकिएगा जी कहाँ ही कौन कैसे यहाँ लोग रहता है। वैसे कैंडिडेट के इस बार एक भी वोट ने लोग देने के लिए जा रहा है। ये यकीन है आप लोगों की वोट बटेगा नहीं, उसी जगह जाएगा जो तो एकदम गोल बंद है, और सारा जितना वोटर है गोल बंद है। इस बार का चुनाव जो है, राजद का सरकार भी बनने के लिए जा रहा है। और यहाँ से गोरा बोराम से फाइनल है जो अफजल अली खान जीतने का। आपको क्या, इधर आइए, आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होता हुआ? इस बार का चुनाव में बदलाव बहुत जरूरी है, और वो स्टेट हक में भी है, सेंटर के हक में भी। आज जो हमारी विधायिका जीत के गई, बस जीत के गई, मोदी जी के नाम पर गई। जो इस इलाके का बिरोल है, इधर ही कोसी बांध है, इस इलाके का जो जल जमाव का समस्या है, ये इससे मुफ्ती नहीं मिलता है आज तक। वो उम्मीद को उसने पूरा नहीं किया। इस गांव का बच्चा है अफजल अली खान, हर दिल अजीज है। ये हालात को देखते हुए ये खड़े हुए हैं। हर आदमी चाहता है कि इनको हम मौका दें, समझ गए। हमारे यहाँ पैदावार नहीं तो फसल नहीं होता, दहा जाता है सब। अब पानी का कोई रास्ता नहीं है निकालने का। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। कोनो मामला होता है दरभंगा लेकर चलो, आज बहुत गाड़ी का भाड़ा है, समझ गए। तो ये आदमी काम करने वाला है। हर आदमी, बच्चा से बच्चा, बूढ़ा से बूढ़ा, बुझिए ये हर दिल की धड़कन है। आप परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं, वो जरूरी है। आपको क्या लग रहा है इसका? परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या, क्यों लग रहा है परिवर्तन? अफजल अली खान जिताना है, तेजस्वी का हाथ मजबूत करना है। तेजस्वी के हाथ को मजबूत करना है, इसलिए अफजल को जिताना आप लोग कह रहे हैं। और क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? इस इलाके का मेन मुद्दा है पानी। जो पानी से निजात कोई भी नेता नहीं अभी तक दिला पाए हैं। 20 साल से पूरा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। पिछले बार जब बाढ़ आई थी तो बांध टूट गया था, उसमें अफजल अली खान ने पूरा मेहनत लगाया, जोर शोर लगा। स्थानीय नेता होने के नाते इनका पूरा कार्यकाल बढ़िया रहा है। 10 वर्ष से मुखिया रहे हैं, रिकॉर्ड मत से मुखिया हम इस बार जीते। पूरे जिला में सबसे ज़्यादा मत से जीते हैं, और बिहार में दूसरे मत से जीते हैं। वोट बट तो नहीं जाएगा? वोट नहीं बटेगा, क्योंकि इनका कार्यकाल पिछले साल जो हारे थे ये पिछले 5 वर्षीय में, तब से लेकर अभी तक ग्राउंड लेवल पे इन्होंने मेहनत किया है। छोटा सा पूजा पाठ हो, किसी का मरण हरण हो, किसी का शादी ब्याह हो, सभी कार्य में इन्होंने जाने का कार्य किया है और पब्लिक से पूरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए इनके लिए मैं जाति से मल्ला हूँ और मैं इनके साथ हूँ। और मैं ही नहीं, लगभग मैं क्या बताऊँ, हिंदू और मुसलमान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कारण है क्या, ये व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा है। इसीलिए इस बार अफजल अली खान घोड़ा बोराम सुनिश्चित है। युवा क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ मैं सुन रही हूँ बहुत सारे लोग परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन जब परिवर्तन की बात होती है तो बीजेपी हो या जेडीयू, वो हर मंच से, हर सभा से लोगों को बता रहे हैं कि अगर परिवर्तन, मतलब अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो जंगल राज लौटा। देखिए, जंगल राज का सबसे बड़ा टैग लगाना ही गलत बात है। जंगल राज का टैग जो बोल रहे हैं बीजेपी वाले, वो पटना नगर निगम के लिए बोला था, पूरा बिहार के लिए नहीं बोला गया था। लेकिन उनके पास संसाधन था, इसलिए लालू जी के राज को जंगल राज बोल रहे हैं वो लोग। सबसे बड़ी यहाँ का मुख्य मुद्दा देखिए, माननीय विधायिका जी का आप गाँव जाइए,
चारों बगल पानी से घिरा हुआ है। उनका कहना था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले अपने गांव का पानी निकालेंगे। उनके गांव में हमको नहीं लगता है कि 1 कट्ठा जमीन योग्य है जिसमें लोग फसल उगाए और अपना जीवन चलाए। जब उनसे वहाँ के लोगों ने पूछने के लिए गए थे कि पानी का निकासी का क्या होगा मैडम, तो उनका सुझाव था कि जो यहाँ मखाना करिए। मखाना क्या है, अदर कास्ट कर सकता है, वो विशेषकर जो मलाह समाज के लोग हैं उन्हीं का काम होता है। ना कि वहाँ ग्वार जाके काम कर देंगे, ना वहाँ का मुस्लिम कर लेगा, ना वहाँ का जो बेच बनिया वो करेगा। तो जो जमीन उपजाऊ है उसको आप पानी में धकेले हुए हैं, आप कहने विकास कर रहे हैं। 5 साल में माननीय विधायक स्वर्णा सिंह अपने घर का विकास किए हैं, गौरा बोराम का नहीं, वो अपने विकास किए हैं। और दूसरी बात, चले जाइए यहाँ शिक्षा का देख लीजिए, जाइए कि आप मेरे इस पूरे विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने योग्य नहीं है क्या? उसके बाद हाई स्कूल चले जाइए, जो लालू जी के समय में भवन बना उसके बाद भवनों बना है यहाँ पे। अगर भवन बना भी होगा तो सिंगल ईटा खड़ा करके बनवा दिए हुए हैं। जाइएगा तो भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे, जब से नीतीश जी की सरकार हुई है यहाँ पे चरम सीमा है। और क्या बनाएंगे? जब तक यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, नीतीश राज से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक यहाँ के युवा, खासकर गोरा बोराम के लोग, आज भी जाइए, सबसे बड़ा बगल में यहाँ सहरसा पड़ता है, सहरसा स्टेशन का जाइए, रेवेन्यू देखिए, सबसे ज़्यादा सहरसा का मिलेगा। सबसे यहाँ पलायन करके पंजाब हरियाणा जाते हैं। आपने मुद्दे बहुत सारे गिनाए और आपने ये भी बताया कि क्या वजह है कि आप लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन ये हो जाएगा आपको लग रहा है? इस बार जनता ने मन बनाया, क्योंकि पिछले चुनाव में भी लग रहा था कि बस सरकार बनने वाली है, लेकिन चूक गए। इस बार की जनता, खासकर युवा इतने जागरूक हैं, वो किन्हीं के पास हम लोग वोट मांगने अब नहीं जाएंगे। युवा इतना सक्षम है, वो खुद लालटेन का वोट दबा के तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने घर में एक सरकारी नौकरी लेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया था ना हर घर में सरकारी नौकरी, ये बात भी लोगों तक पहुंची है। और जहां तक बात कर रही हूँ मैं इन तमाम लोगों से, इनका कहना है कि देखिए सामाजिक समरसता बरकरार रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो अगर आप बात करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर परिवर्तन का स्वर यहाँ बहुत तेज़ी से गूंज रहा है कि यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग यही कहते हुए सुन रहे हैं कि ये इस बार परिवर्तन चाहते हैं और इसी को दिमाग में रखकर वो इस बार वोट करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दरभंगा।